आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 9th का JCRT 8.2 और ये पार्ट 6 है और ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे आज आसानी से। अगर समझ में आए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं समझ में आए तो जा सकते हो। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे वो चीज़ सारे बता दी। ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही बताना, तो इसमें भी कुछ बताएंगे ही बेसिक चीज़ें। देखो सबसे पहले क्या बोला है 6 नंबर में, त्रिभुज ABC में C समकोण है। तो जैसे बोलेगा वैसे ही सुन सुन के ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो आकृति बनाने में आसान हो जाएगा। जैसे बोला है त्रिभुज ABC जिसका C समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना देना है। इसमें C समकोण है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, कर्ण AB है। कर्ण समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहाँ से याद रखना 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो 90 के सामने यही है, ये होगा AB, यही है। साथ ही साथ क्या बोला है, AB का मध्य बिंदु, एक कर्ण AB का मध्य बिंदु M, मध्य बिंदु इसके बीच में एक बिंदु M है। ठीक है, M से BC के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचा गया इसे। ठीक है, समांतर खींची गई रेखा AC को D पे काटता है, AC को D पे काट देता है, कोई दिक्कत। अब इधर बाकी का मिटा देते हैं। ठीक है, आपको यहीं तक लेना है। प्रतिच्छेद करता है, दर्शाइए ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। साथ ही साथ क्या दिया है, AM बराबर BM, क्योंकि मध्य बिंदु है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, और साथ ही साथ एक चीज़ और दिया है कि DM समांतर BC, क्योंकि D से BC को की ओर खींची गई रेखा BC के समांतर, ये चीज़ बोला गया था क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है, एक नंबर D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये AC का मध्य बिंदु है, यानी सिद्ध करना है AD बराबर DC। तो यही डायरेक्ट जो सिद्ध करना है उसी चीज़ को लिखें, AD बराबर DC। दूसरा नंबर हमें सिद्ध करना है क्या, MD लंब है AC। तीसरा नंबर हमें सिद्ध क्या करना है कि CM बराबर MA बराबर हाफ AB, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ से लिखते हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों को एक एक पार्ट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उतना बड़ा लगेगा भी नहीं। अब देखो सिंपली क्या बोला है, फर्स्ट AD बराबर DC है, AD बराबर DC है, ये मध्य बिंदु है, इसके समांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लिखेंगे, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है M, तथा DM समांतर BC है, दिया है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर DC, AD बराबर DC किससे होगा, परिमेय 8.9 से, 8.9 से ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये तो बन गया। अब हमारे पास क्या है, AD बराबर DC, AD बराबर DC, ये बराबर हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख दें, अतः D AC का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, ये भी लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। अब आ जाते हैं MD लंब है AC पे। अब देखो ये और ये दोनों समांतर हैं, हमें पता क्या है, यहाँ पे तो जगह है लिख सकते हो, चलो इसी में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 नंबर सिद्ध हो गया, यहाँ 2 नंबर सिद्ध कर। हमें पता है कि DM समांतर है BC, इसलिए कौन ADM बराबर कौन DCB,
डी सी बी बराबर 90 डिग्री। किस कोण से होगा? संगत कोण से। संगत कोण से, संगत कोण आपको पता होना चाहिए। संगत कोण क्या होता है? जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो इस प्रकार एक ही ओर के बने कोण को संगत कोण बोलते हैं। और ये संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये और ये भी संगत कोण बनेगा, जैसे ये दोनों वैसे ये दोनों। समझ में आया? संगत कोण के कारण हमारे पास क्या आ गया कि डी सी बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं कि डी एम लंब होगा किस पे? ए सी पे। यहाँ देखो यही चीज़ ने बोला था, लंब मतलब 90 डिग्री पे जो समद्विभाजित विभाजित करता है उसी को लंब बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 तक तो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 3, तो बीच में बना देते हैं यहाँ पे। ये भी एक आंसर है। सी एम, तो सी एम तो कहीं दिख नहीं रहा, तो एक रेखा बना देते हैं सी एम का। चलो यहाँ से मिला देते हैं। सी एम मिल गया। सी एम बराबर है एम ए बराबर ए बी, यही सिद्ध करना है। तो देखो हम लोग तो पहले जान रहे हैं कि ए डी बराबर ये है कि नहीं। अगर हम लोग ये बराबर ये कर दें तो काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो चलो हम लोग ले ले त्रिभुज ए डी एम। यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं तो यहीं पे बनाएंगे त्रिभुज ए डी एम तथा त्रिभुज यहाँ से देखो डी एम सी में क्या लिख सकते हैं बताओ कि ए डी बराबर डी सी। ये तो हमें सिद्ध कहाँ पे किए हैं? देखो यहाँ पे किए हैं, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास ये 90 डिग्री है तो इधर से ये भी 90 डिग्री लंब कारण होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी एम बराबर क्या होगा? सी डी एम, यानी ये कोण बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? लंब के कारण, लंब से। और अब हमारे पास क्या बचा? डी एम बराबर डी एम किससे होगा? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी एम सारोगणसम होगा त्रिभुज डी एम सी। जैसे ही सारोगणसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी एम बराबर ए एम होगा किससे? सी पी सी टी से ये सारोगणसम हो गया। अब थोड़ा नीचे लिख देंगे तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सी एम बराबर ए एम आ गया, सी एम बराबर ए एम, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी एम बराबर क्या लिखेंगे कि ए एम बराबर यहाँ से क्या होगा? बी एम, या लिख सकते हैं 1/2 ए बी। जो ए एम है ये दोनों बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी होगा, क्योंकि इसका ये तो आधे है तो आधा ए बी बराबर ए एम बराबर सी एम। यही तो हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। समझ में आया? ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको सिर्फ क्या करना है? सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, लाइक करना है अपने दोस्तों के पास, अगर कर सकते हो शेयर तो शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे और सारा क्वेश्चन यहीं पे आपको सॉल्व कराते रहेंगे इसी प्रकार एक एक करके। कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।